नमस्कार मित्रों। यूं तो हम सभी जानते हैं कि गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल प्रयागराज या इलाहाबाद है। यहीं पर आकर यह दोनों नदियां एक हो जाती हैं और गंगा की मुख्य धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि प्रयागराज से पहले ही गंगा और यमुना की जलधाराएं एक और पवित्र स्थान पर मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट नगर में स्थित एक आध्यात्मिक स्थल या स्पिरिचुअल प्लेस गंगनानी की, जिसे कुछ लोग गंगाणी भी बोलते हैं। शायद गढ़वाली बोली में गंगाणी का ही थोड़ा बदला हुआ रूप गंगनानी कहा जाने लगा। गंगनानी या गंगाणी कोई साधारण जगह नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ गंगा यमुना की धाराएं तो मिलती ही हैं, साथ ही आगे जाकर इसमें मिलती है केदार गंगा, जिस कारण इसे त्रिवेणी संगम भी बोल दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि त्रिवेणी संगम भी प्रयागराज में मौजूद है, जहाँ पर गंगा, यमुना एवं लुप्त हो चुकी सरस्वती नदियों का संगम होता है। तो इसी कारण ही हम भी इस स्थान को कह रहे हैं उत्तराखंड का प्रयाग। यहाँ यह बता दें कि यह गंगनानी उत्तरकाशी के ही गंगोत्री मार्ग में स्थित उस गंगनानी से अलग है, जहाँ पर खनिज युक्त या मिनरल रिच एक गर्म जल की धारा निकलती है, जिसे हॉट वाटर स्प्रिंग कहा जाता है, और उससे बनता है गर्म जल कुंड। वहाँ भी कई से श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं और वह जल शारीरिक रोगों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन हम आज जिस गंगनानी की बात कर रहे हैं, इस गंगनानी कुंड का जल काफ़ी ठंडा रहता है। गंगनानी का यह स्थल बड़कोट के बाजार से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर नंदगांव में आता है और यमुनोत्री जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, कल-कल बहती नदियाँ, इनके बीच गंगनानी एक ओर जहाँ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देता है, तो दूसरी ओर शास्त्रों से जुड़ा आध्यात्मिक अनुभव या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी देता है। इस स्थान से जुड़ी एक कहानी है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि किस प्रकार यहाँ पर माँ गंगा का उद्गम हुआ और कैसे मिलती हैं वो यमुना के जल से। दरअसल यहाँ पर एक प्राचीन कुंड है, जिसे गंगनानी कुंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस कुंड के से भागीरथी की एक जलधारा स्वयं निकलती है और इसी के पास में बहती है यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना की अविरल धारा। आइए जानते हैं क्या है इस कुंड से जुड़ी कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि गंगनानी से कुछ किलोमीटर दूर स्थित थान गांव में महर्षि जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका जी के साथ अपने आश्रम में रहते थे और वे गंगा माँ की पूजा एवं तपस्या किया करते थे। यहाँ पर हम बता दें कि ऋषि जमदग्नि सप्त ऋषियों में एक हैं। वह भगवान विष्णु के रूप श्री परशुराम जी के पिता माने जाते हैं। आज भी इस थान गांव में ऋषि जमदग्नि का आश्रम है, जिसे संरक्षित या प्रिजर्व रखा गया है और यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होती है। ऋषि जमदग्नि प्रतिदिन उत्तरकाशी के तांबा खानी से भागीरथी का जल लाकर संध्या पूजन किया करते थे। वृद्ध होने पर जब वह जल ना ला सके, तो उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को मिट्टी का लोटा देकर उन्हें जल लेने भेज दिया। रेणुका की बहन रेणुका का विवाह एक राजा सहस्त्रबाहु से हुआ था, जिन्हें ऋषि जमदग्नि से ईर्ष्या थी। जब रेणुका गंगा जल लेने जाया करती, तो सहस्त्रबाहु उन्हें तंग किया करते। एक दिन इसी छेड़छाड़ में उनका लोटा भी टूट गया और गंगा जल नहीं आ पाया। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से भगीरथी की एक धारा को यमुना के तट पर स्थित गंगनानी में प्रकट कर दिया। तभी से यहाँ पर यह कुंड मौजूद है। वहीं दूसरे रूप में कुछ लोग यह भी बताते हैं कि ऋषि जमदग्नि ने माँ गंगा को पुकारा और उनसे अपना दुख साझा किया कि वह उनकी पूजा कैसे करें। तभी माँ गंगा ने उन्हें कोई चिन्ह स्वरूप वस्त्र या लोटा वहाँ रखने को बोला, जहाँ से वह जल लाते हैं। ऐसा करने के बाद
इस स्थान पर एक शिवलिंग था जिसके चारों ओर से गंगा की धारा स्वयं बहने लगी और एक कुंड स्वरूप बन गया। तभी से यह अविरल जलधारा यहाँ प्रवाहित होती है और इस पावन स्थान को अद्वितीय बनाती है। सावन और भादों के महीने में यह कुंड अत्यधिक जल से भर जाता है, यानी ओवरफ्लो हो जाता है, और यह जल चारों ओर से बहते हुए पास ही में बहती हुई यमुना नदी के जल से जा मिलता है और यहीं पर हो जाता है दोनों जलों का संगम। इसी स्थान पर एक मंदिर है जिसमें गंगा व यमुना की मूर्ति रूप में पूजा होती है। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक प्राचीन मंदिर और एक विशाल पेड़ हुआ करता था। पेड़ के टूटने से मंदिर भी टूट गया। फिर यहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण कराया गया। प्राचीन मंदिर का हिस्सा भी वहाँ पर संरक्षित रखा गया है। बताया जाता है कि गंगनानी कुंड का जल गंगा जल के समान ही गुण या प्रॉपर्टीज रखता है। हालांकि इसको लेकर हमें कोई ठोस शोध परिणाम या रिसर्च के रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए हैं। स्थानीय लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। यहाँ स्नान के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा और भी पुण्यकारी मानी जाती है। यहीं पर बसंत पंचमी को प्रतिवर्ष विशाल मेला भी लगता है। गंगनानी न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति का सुंदर संगम है। यहाँ आकर आप केवल एक धार्मिक अनुभव ही नहीं पाते, बल्कि प्रकृति के साथ एक आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यानी यह स्पिरिचुअल और सोलफुल एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छी जगह है। पास ही में बहती हुई यमुना नदी का जो स्वच्छ जल आपको यहाँ मिलता है, वो पहाड़ों से दूर जाकर आपको नहीं मिल सकता। इन शांत वादियों में जल की धाराओं की मीठी आवाज़ों के बीच आप कई घंटों बैठ सकते हैं। तो अगर आप कभी भी उत्तरकाशी या यमुनोत्री की यात्रा पर जाएं, तो गंगनानी ज़रूर जाएं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखने का मन है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय देवभूमि।